शासकीय उचित मूल्य दुकान के संचालकों ने किया धरना प्रदर्शन। इंडिया 18 न्यूज नेटवर्क से ब्यूरो रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ शासकीय उचित मूल्य दुकान के संचालकों ने प्रदेश व्यापी एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। इस प्रदेश व्यापी धरना प्रदर्शन का आगाज राजधानी से शुरू हुआ, जो प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों देखने को मिला। बता दें कि इसी तारतम्य में छत्तीसगढ़ राज्य के शासकीय उचित मूल्य दुकान संचालकों ने 6 सूत्रीय मांगों को लेकर जिला मुख्यालय सारंगढ़ में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया और शासन तक अपने मांगों को पहुंचाने जमकर नारेबाजी भी की। उक्त प्रदर्शनकारियों ने मीडिया से बातचीत में कहा कि उनकी शासन से मांग है कि माह नवंबर 2022 में बिना पूर्व सूचना के भौतिक सत्यापन किए बगैर छत्तीसगढ़ के सभी शासकीय उचित मूल्य की दुकानों में खाद्यान्न कटौती किया जाना न्याय संगत नहीं है तथा सबर की समस्या, मानदेय व्यवस्था कम लागू, कमीशन की राशि सीधे विक्रेता संचालक के खाते में प्रदाय करने की व्यवस्था इत्यादि मांगे पूरी होनी चाहिए, तब जाकर वे दुकानों का संचालन करेंगे। उन्होंने शासन को चेतावनी देते हुए कहा कि उनकी मांगों पर अगर समय रहते शासन गंभीरता से नहीं लेती है तो आगे उग्र आंदोलन भी किया जा सकता है। आगे और लड़ाई है, तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। जब तक कांटा नहीं हटेगा, जब तक राशन नहीं बटेगा, जब तक कांटा नहीं हटेगा, जब तक राशन नहीं बटेगा। हाँ, जुड़े हुए हैं। और इस संबंध में देखिए, शासकीय उचित मूल्य दुकान संचालक संघ पिछले कई वर्षों से दुकान चला रहे हैं। दुकान संचालन को लेकर के कई व्यवहारिक दिक्कतें हैं, विशेष करके दुकान की रख रखाव है, दुकान संचालकों को समय पर मानदेय है। दुकान जैसे खाद्यान्न वितरण करते हैं तो केवल एक व्यक्ति से खाद्यान्न वितरण नहीं हो सकता, उसमें 4 लेबर और लगाने पड़ते हैं लेबरों के भुगतान को लेकर के। उस आधार पे किसी भी दुकानदार साथी को मानदेय की व्यवस्था नहीं की गई है, केवल कमीशन के भरोसे से दुकान का संचालन की जा रही है। कमीशन भी बहुत कम दी जाती है, वह भी 6 महीने में दी जाती है। तब तक का दुकान का जो है सारी व्यवस्था दुकानदार को करना पड़ता है। इसके अतिरिक्त बारदाने हैं, बारदाने में भंडारण जो है, फटे बारदानों में भंडारण की जाती है। हमने प्रशासन से यही मांग किया है कि हमें फटे बारदानों में भंडारण न करें, फ्रेश बारदानों में भंडारण करें, क्योंकि जिला प्रशासन खाद्य विभाग जो है, जब हमें खाद्यान्न का भंडारण फटे बारदानों में करता है और उसी बारदाने में अभी वर्तमान समय में खरीफ सीजन में जो धान क्रय का काम किया जा रहा है, शासन द्वारा धान खरीदी की जा रही है, उस बारदाने को हमारे दुकानदार साथियों द्वारा जमा की जाती है। तो उचित मूल्य हमारे जो सहकारी समिति के लोग हैं वो फटे बारदानों में लेना नहीं चाहते, फटे बारदानों को वापसी करते हैं। तो हमारे पास एक बड़ी चुनौती ये भी है कि जो हमें फटे बारदाना प्राप्त हुआ है, उस एक बारदाने का हिसाब हमको खाद्य विभाग को देना है। खाद्य विभाग एक बारदाने का हिसाब ले रही, तो हमको जैसे बारदाना प्राप्त हो रही है उसी बारदानों को हम वापसी देंगे। तीसरा जो विषय है सर्वर की समस्या। सर्वर की समस्या को लेकर के सारे दुकानदार परेशान हैं। इसमें एक नया अभी गत माह से जोड़ दिया था वेइंग मशीन को, जो इलेक्ट्रॉनिक तौल मशीन है, उसको हमारे जो ई-पोस वन नेशन वन राशन के तहत उचित मूल्य दुकानों को प्रदाय की गई है, उसमें जोड़ दिया गया है। कई बार हम लोग कहीं भी दुकान जाते हैं, यदि हमको तौल करके सामान दिया जाता है तो 5 ग्राम 10 ग्राम को हम लोग इग्नोर कर देते हैं, अधिक हो गया तो इस समय जो पोस्ट मशीन जारी की गई है, उसमें पोस्ट मशीन के साथ में इलेक्ट्रॉनिक मशीन को जो लिंक किया गया है, उसमें 5 ग्राम का जो अधिक वज़न है वह भी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है। तो हमको एक राशन कार्ड धारक को चावल वितरण करना है तो अलग एक स्टेट का अलग कोटा है, सेंटर का अलग कोटा है। सेंटर का जो 20 किलो तौलना है, किसी को 35 किलो अगर मिलता है। हम लोगों का खाद्यान्न में अभी जो नवंबर में कटौती की गई है वो पहला है, और दूसरे में हमेशा हमें सर्वर की परेशानी हर 1 दिन 2 दिन में सता ही रही है, जिससे खाद्यान्न वितरण करने में बहुत ज़्यादा परेशानी हो रहा है। तीसरी मांग है हमारी मानदेय की समस्या है, जो हमको कमीशन के रूप में मिलता है और 5-6 महीने में हमको प्राप्त होता है वो। तब तक के हमारे कमरा का किराया, नौकर का तनख्वाह और लाइट की भरपाई सभी में हमारा 5-6 महीने का जो भी एक साथ मिलता है सब चला जा रहता है। हमारे जेब में शून्य है, कुछ नहीं बचता है अंतिम में।
चौथा है कमीशन की राशि और बरदाना की राशि जो हमें वो भी बहुत ही देर में 4-5 महीने 6 महीने वो भी मिलता है। तो सरकार से यही मांगे हैं कि वो भी हमारा हर महीने हमें वो मानदेय के रूप में मिलता रहे। जिला प्रशासन इस ओर सहयोग कर रहा है कि नहीं कर रहा आप लोग? जिला प्रशासन के पूरे सब सहयोग कर रहे हैं, बराबर सभी का सहयोग मिल रहा है हमें। कलेक्टर से इस संबंध में चर्चा हुई आपकी? चर्चा नहीं हो पाई है और 8 तारीख को अपन ज्ञापन देने जाएंगे इस संबंध में। अंतिम हमारा वही होगा कलेक्टर महोदय से। आपके विभागीय अधिकारियों को क्या करना है? अब ये कार्यक्रम प्रदेश स्तरीय है तो वो भी कोई हस्तक्षेप नहीं है उनका भी, अभी तक तो फिलहाल ठीक है। किसी ने मांगे आपकी पूरी नहीं होती है जी, तो क्या करेंगे आप लोग? ये हमें फिर और प्रदेश स्तर में जो अभी कर रहे हैं तो फिर जैसा ही उनका कुछ दिशा निर्देश मिल जाता है उस हिसाब से अपन फिर आंदोलन को उग्र करेंगे। और